हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। मैं क्लास 8 मैथ मैंने स्टार्ट किया था यूपी बोर्ड का। आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने वाला हूँ 1H। मैंने पिछली क्लास में 1G तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर चुका था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि निरपेक्ष मान क्या होता है, ठीक है, और निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है, ये क्यों निकाला जाता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं। ये क्यों निकाला जाता है? जब भी किसी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, मतलब धन लेना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं या निरपेक्ष मान निकालते हैं। निरपेक्ष मान निकालने से x के मान को हम लोग धन में परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो ऋण में भी क्यों ना दिया हो। इसका डेफिनेशन आपकी बुक में दिया है, जिस तरह से बोला है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक चिन्ह धन अथवा ऋण से निरपेक्ष हो सकता है। जैसे हम किसी भी वैल्यू को, x की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लो कि निरपेक्ष मान को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, और इसको मॉड्यूलस, मतलब x को इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये ब्रैकेट नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह का दो साइन के अंदर x को रखते हैं। इसका मतलब ही क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है x का। इसका मतलब है कि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस। अब यहाँ पे देखो +5 है। अब +5 के दोनों ओर मैंने मॉड लगा दिया, मॉड्यूलर, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वैल्यू 5 का +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो, जो कि 5 के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, लेकिन इसके दोनों ओर हम लोगों ने क्या लगा लिया? मॉड लगा लिया। मॉड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। तो ये वैल्यू कितना देगा? 5 के बराबर देगा, ठीक। अगर मैं -5 का मॉड निकालता था, तो अगर -5 का मॉड निकालता, देखो ये -5 का मॉड निकाला, तो -5 का जब मैंने मॉड लगाया तो वो किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव नंबर में चेंज हो गया। मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, मॉड्यूलस वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? दोनों मॉड लगा देंगे, तो इसका मान किस में चेंज हो जाएगा? धन में चेंज हो जाएगा, 4/5। आप बोलिए इस नंबर में क्या अंतर है? तो आपको मैं बताऊंगा। देखो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ लगा नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आपने इसको मॉड लगा दिया है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग निरपेक्ष मान के बारे में पढ़ेंगे। निरपेक्ष मान जब हम लोग x की वैल्यूज को पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ दोनों पक्षों पे दोनों ओर हम लोगों ने क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, और मॉड लगा करके ये वैल्यू मैंने किस में चेंज कर दिया? प्लस में। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें समझ लो। यहाँ बोला है कि 0 का निरपेक्ष मान 0 रहता है। भाई 0 +0 और -0, 0 की कोई भी चेंजेस नहीं होती है, 0 की वैल्यू 0 ही रहता है हर स्थिति में। तो निरपेक्ष मान 0 का हमेशा 0 होता है, यानी मॉड अगर हम 0 का निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को मैंने दिखाया है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका x की वैल्यू अगर मैं मॉड लेता हूँ तो ये क्या होगा? 0 के इक्विवेलेंट होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 के इक्विवेलेंट होगा, या तो इससे बड़ा होगा, या सिमिलरली अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, x की वैल्यू का नेगेटिव ले लिया है, -3 ले लिया है, उसका जब मैं मॉड लगा लूँगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि -x का भी मैं मॉड निकाल सकता हूँ, और इस स्थिति में जो x की वैल्यू है, माइनस वाला जो वैल्यू है, वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कंपेयर करने के लिए बोलूं 1 और 0 का, तो ऑब्वियसली 0 1 से बड़ा होगा। तो ये ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे पहला लाइन देखो, समझ में आ रहा है
कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी परिमेय संख्या है आपके पास, अगर ये -7/9 है, इसका हम बोलेंगे निरपेक्ष मान बताओ, तो आप क्या लगाएंगे, इसे दोनों मॉड लगा देंगे और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 7/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं होता है। दूसरा क्या बोले, प्रत्येक शून्यांतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। परिमेय संख्या में शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। अब देखो शून्य का निरपेक्ष मान मैंने निकाला तो क्या निकला, 0। तो 0 का मॉड हमेशा, यानी 0 का निरपेक्ष मान हमेशा 0 ही होता है। धीरे धीरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छी तरह से मैं सॉल्व कराऊंगा तो सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, धीरे धीरे देखते चलिएगा। धीरे धीरे जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसको आप समझने की कोशिश करिए। कुछ किताब भी पढ़िएगा अपने से, पूरे डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को दिया है, इसको सॉल्व करो, अपने से ट्राई करो। देखो मैंने भी सिखा दिया था कि मॉड जब भी लगाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या होगा। देखो इसमें तो कोई प्लस माइनस तो कहीं ब्रैकेट का मॉड के अंदर है नहीं, सॉरी मॉड के अंदर कहीं है नहीं। तो जब मॉड के अंदर कोई भी माइनस होगा नहीं तो हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 3/7 ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। मैंने बताया है कि जब भी निरपेक्ष मान निकालते हैं या अंदर इसको मॉड कहते हैं, इसके अंदर कोई नंबर लिखा है जो कि माइनस में है, लेकिन माइनस में आप जानते ही हैं कि मॉड लगाने का मतलब ये संख्या धन में परिवर्तन हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका बताओ बेटा। ठीक, माइनस हटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। इसका बताओ, इसका 0 का मॉड 0 ही होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपके बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 40 में जाइएगा और पेज नंबर 40 में आपको प्रयास कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा। पहले एग्जांपल सॉल्व करिएगा, उसके बाद एक प्रयास करिए वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने पर क्या होगा, आपकी डाउट अच्छी तरह से क्लियर होगी। ठीक है, और धीरे धीरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों अब देखो, अब एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन में जाते ही आपको पहले मिलेगा निरपेक्ष मान ज्ञात करो। तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके निरपेक्ष मान ज्ञात करनी होगी। नहीं, मॉड लगा दो, क्या होगा, ठीक है, 15/7 है, 15/7 ही हो जाएगा इसका आंसर। इसका बताइए क्या हो जाएगा, -11/8। इसके आगे मॉड लगाएंगे तो 11/8 हो जाएगा। ठीक, इसको बताइए क्या होगा। आप जानते हैं मॉड लगाने पर ये चीज़ दोनों ही धन में परिवर्तन हो जाएगा, तो आंसर कितनी हो जाएगी, 19/23। इसका बताइए, दोनों मॉड लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 8/19। ठीक है, जो ये माइनस में था मॉड लगा के ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस में, लेकिन प्लस में अगर है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है ना, मॉड ऑब्वियसली वो प्लस में, एक्स की वैल्यू को प्लस में, परिमेय संख्या को धन में परिवर्तन कर देता है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो देखो, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सरल कीजिए। पहले क्वेश्चन में देखो क्या है कि जब भी मॉड के अंदर ये कोई फिगर लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3/5 - 2/3 इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, ठीक 3 है ये, इसको पहले सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, जैसे हम 15 आएगा। अब 15 के टेबल में ये कितने बार में, 3 बार में जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 9 हो जाएगा, माइनस, और ये वाला करेंगे 10 हो गया। ठीक है, देखो 3 × 5 = 15, ऊपर से मल्टीप्लाई 10। अब बताओ प्लस माइनस माइनस, यानी -1/15। ठीक, समझ में आ गया, माइनस में आया ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/15 बेटा। अब इसको बताओ, ये पॉजिटिव नंबर मॉड लगा दिए तो ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, 1/15 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को
सबसे पहले बताओ 21 हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, 21 एलसीएम हो जाएगा, नीचे से डिवाइड करेंगे 3 और 3 9 27 माइनस 27, 7 बार में जाएगा प्लस 77। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा प्लस माइनस, हाँ देखो यहाँ 77 से 7 गया, 70 हुआ, 20 चला गया 50, 77 में से ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50/21। ठीक, अब इसका मॉड निकाल लीजिए 50/21 का, तो आंसर बेटा क्या आएगा 50/21। ठीक है, इसमें तो कोई माइनस है नहीं तो कोई टेंशन भी नहीं है, लेकिन जब भी माइनस रहे तो मॉड लगाने के बाद वो धन में परिवर्तन हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3 सत्ते बोलो 21 होता है। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे 11 बार में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब इसको मॉड चूंकि लगा हुआ है तो ये अब निकलेगा तो क्या होगा बोलो 21/55। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जल्दी जल्दी चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है कि यदि x = -1/2 और y = 3/4 तो x mod of x प्लस mod of y के व्यंजक कितना होगा मान। ठीक है, तो कैसे करें, सबसे पहले mod of x, तो इसके जगह पे वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया और y की जगह पे y की वैल्यू पुटअप कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए ये माइनस में है, मॉड लगने के बाद प्लस में चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, बताइए कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 यानी 3 यानी आंसर कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, आंसर कितना हो जाएगा 5/4। चौथा प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न अपने से ट्राई करो। ठीक है ना, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को देखिएगा इसका वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर जो है मॉड के अंदर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगर जैसे मॉड के अंदर जितने भी बड़ा बड़ा से क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो कि -3/7 है प्लस 5/6 है प्लस, हाँ इस तरह से अगर मान लो डॉट 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 कुछ भी दिया रहे तो आप पहले मॉड के अंदर को पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो आंसर आएगा लास्ट में इसके अंदर, मान लो कि माइनस में 15/20 आया तो इसको निकालेंगे तो 15/20 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से पहले मॉड के अंदर को सॉल्व करेंगे। मॉड के अंदर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बताइए, देखो -1 बाहर, ये बाहर आ गया यानी 3/-7। ठीक है, अब आप देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो मॉड के अंदर क्या है 3/7 है, यानी आंसर भी क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देख लो। ठीक है ना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए। x = -5/7, y = 3/4 है। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, इसके मान को ज्ञात करना है। आप सारे क्वेश्चन अपने से ट्राई करिएगा। -5/7 मॉड, और दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, मैंने बोला है कि सबसे पहले मॉड को सॉल्व कर लीजिए। इसको माइनस हट जाएगा कहाँ से, 5/7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई नॉर्मल कर दो, कितना होगा 15/7/56। क्लियर है, आंसर कितना हो जाएगा 15 सॉरी एक सेकंड गलत हो गया, यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 × 28। ठीक है, तो 15/28 आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अपने से करो। छठा प्रश्न कैसे करना होगा बताओ।
अब देखो इसमें क्या है कि परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करो। बहुत आसान है दोनों का आंसर, चाहे आप -5/7 ले लो, इसका मॉड निकालो, या फिर -5/-7 का मॉड निकालो। हर बार दोनों बार आंसर कितना आएगा बोलो? 5/7 आएगा। इसका भी निकालेंगे तो 5/7 आएगा, तो आंसर कितना होगा? 5/7 होगी। ठीक है, आगे है 7वां क्वेश्चन है। 7वें का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। 7वें का पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह आपको ये या ये साइन लगाना है। ठीक है ना। अब इन तीनों साइन का मतलब आपको तो पता है, ये बराबर होता है, ये मतलब क्या ग्रेटर देन है, ये लेसर देन का साइन है। अब आपको करना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, दोनों तरफ को देख लीजिए। आप सबसे पहले इधर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे होगा बताओ? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5 और इसका 8 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 2 से काटेंगे तो ये 4 से काट लेते हैं, तो 4 1 एंड 4 2 8 एलसीएम हो गया। अब 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। प्लस माइनस माइनस करेंगे, -1/8 का मॉड। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, इसको सॉल्व करके इधर के साइड में कितना आ रहा है? माइनस, इधर कितना हो जाएगा? मॉड लगा रहे हैं, 3/4 हो गया। और इधर के साइड में बॉक्स बना है, इधर की साइड में सॉल्व किए तो 1/mod लेके 1/8 आ रहा है। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इन दोनों को अब क्या करेंगे। अब देखो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको क्या, तो इसके बेस में क्या है? 8 है, इसके बेस में कितना है? 4 है। अगर मैं इसकी बेस में 8 करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा बताओ? 6/8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बताओ, बेस देखो इक्वल कर लिए। अब बताओ कि कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन। ठीक है। तो इस साइन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे। तीसरा प्रश्न, 7वें का तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और इसका जब मॉड करेंगे तो 12/25 आएगा, और ये बॉक्स बीच में। और इधर से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका मॉड 2/5 हो जाएगा, माइनस था प्लस में चेंज हो जाएगा। और इधर देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा। जब 6/5 का मॉड करेंगे तो 6/5 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या 12/25, इधर भी 12/25, तो यानी ये दोनों रिलेशन क्या है? बराबर है, तो बीच में बॉक्स में बराबर का निशान। अगला प्रश्न, इसका चौथा वाला थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, और यहाँ बीच में एक ब्लैंक लगी हुई थी, ठीक है ना, इधर वाला। तो इधर वाले क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व किया। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 24 आया। और दोनों को सॉल्व करते हुए जब नीचे गया तो -7/24 आया था। ठीक है। और जब भी मॉड लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव नंबर पे चेंज हो जाता है, तो ये हो गया 7/24। जब बच्चों इधर वाला सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 नंबर का क्या है? 8 आएगा। जब मैं इधर ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा तो फिर कितना आएगा? -4, 6 और 1। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3/8। जब 3/8 को मॉड लेंगे तो फिर कितना आएगा? 3/8 पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पे 7/24 है, यहाँ 3/8 है, तो इसके बेस में मुझे 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/3 से गुना करना पड़ेगा। बोलो, क्लियर है? तो जब 3/3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब बताओ कि 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 9 बहुत बड़ा होगा, तो इस साइन में लगेगा ऐसे, 9 इज ग्रेटर देन है, तो इधर के ये से हो जाएगा, तो ये वाला साइन अब ऐसे होगा। तो
क्योंकि बेस इक्वल है। ये जो 24 है ये दोनों का एलसीएम देखो 24 हो गया, तो नॉर्मल कंपेयर कर लो, 9 बड़ा है 7 से, तो ये क्या होगा 9 वाला रहेगा, हम बड़े हैं, तो ये वाला ग्रेटर देन वाला इधर रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1H के क्वेश्चन में यदि x इजिकल टू 5/9 एंड y इजिकल टू 2/3 है तो हमको ये कुछ चीज़ प्रूव करनी है। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 8वां। कैसे क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में उतार लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मॉड लगा करके x की वैल्यू को रख दीजिए 5/9 और y की वैल्यू को रख देंगे 2/3। ठीक, बीच में बराबर की साइन, और इधर भी साइड में क्या है मॉड ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी है 5/9 और y की वैल्यू कितनी है 2/3 है। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अब यहाँ पे दोनों की एलसीएम कितनी हो जाएगी 9, और 3 और 9 का एलसीएम कितनी होती है 3 एकम 3, 3 तरीके 9 एलसीएम हो गया। 9 से नीचे डिवाइड कर दो 1, 5 हो गया यहाँ, और 3 के टेबल में 3 कितने 3 बार में आता है, और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, इधर भी क्या 5 का मॉड निकालेंगे तो 5/9 आएगा, और इसका भी करेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम 5 + 6 इधर भी हो जाएगा, और 5 + 6/9 इधर भी हो जाएगा। 5 + 6 होता क्या है 11 होता है, 11/9 इधर भी, 11/9 इधर भी। यानी इधर के साइड में आपको करना क्या है, x के जगह पे x की वैल्यू को रखना है, और y की जगह पे y की वैल्यू को रख करके इसको प्रूफ कर लेना, और उसी तरह से x और y की जगह पे वैल्यू x और y 5 x की जगह पे x की वैल्यू y की जगह y की वैल्यू रख करके दोनों साइड प्रूफ करके दिखा देना कि ये बराबर है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मॉड ऑफ x की जगह पे x की वैल्यू कितनी है 5/9 है, y की वैल्यू कितनी है 2/3 है, इधर इजिकल टू इधर मॉड ऑफ 5/9 इंटू यहाँ पे 2/3। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए 5/9। हाँ, अब यहाँ पे इसको कर लो मल्टीप्लाई, ये ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगी मॉड में। अच्छा, मॉड खुलेगा तो 5/9 का मॉड खुलेगा तो 5/9 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करिएगा तो 10/27 आना है। समझ में आ गया, दोनों साइड बराबर है, आप करके दिखा दीजिए बराबर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू करके करिएगा। ये क्वेश्चन अपने से ट्राई करिएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर वीडियो देख करके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9वां है। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x की वैल्यू दिया है 15/13 15/13, y की वैल्यू दिया है -2/11। तो दर्शाना आपको ये है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है x + y मॉड में है, और यहाँ पे अलग अलग करके दिया है आपको। ये वाले साइड को आपको ये LHS ही RHS है, RHS राइट हैंड साइड को बड़ा दिखाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले x एंड y की जगह पे वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। 11 और 13 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 143 आएगा, 143। अच्छा, अब नीचे से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 15 से 11 को मल्टीप्लाई किए तो 165, और ये 2 बार तो आपका क्या है 13 बार में, 13 से 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई किए तो -26। 165 से आपको 26 माइनस कर डालना है। माइनस करने पर कितना आएगा 139 आएगा, और डिवाइडेड बाई 143। जब इधर वाले साइड को हम लोग इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे 15/13 और -2/11। जब इसको -2/11 का हम लोग मॉड लिए तो 2/11 हो गया, मतलब मॉड लगता है ये तो धन में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। इसको सॉल्व किए तो 191 डिवाइडेड बाई 143 आया। तो ऑब्वियसली 191 बड़ा होता है 139 से, तो ये वाला साइड जो है क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। अब इधर वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, x × y है मॉड के अंदर, तो हम लोग मॉड के अंदर x की जगह पे x का मान 15/13 और y की जगह पे y का मान -2/11 रख लिया। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, करने के बाद जब हम लोगों ने जब मॉड हटाया तो ये चीज़ प्लस में हो गई। इधर के साइड में देखो बेटा, ये भी
इस तरह से, क्योंकि मॉड होते हुए आ रहा ना, -2/11 का मॉड निकाले, पहले 2/11 हो गया और इसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13/143, इधर दोनों साइड बराबर आ गया, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबकी जगह वैल्यू पुटअप करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। अच्छा, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि ऐसे दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 हो। तो आपको मैं बता दूं, अगर मान लो कि x कोई वैल्यू है, ठीक है ना, जिसका मान 1/2 तुमको लाना है, या तो फिर तुम 1/2 का मॉड निकालोगे तो 1/2 आएगा। बात समझ में आ रहा है। मान 10वां क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगर मॉड के अंदर 1/2 लेते हैं तब भी क्या होगा, 1/2 आएगा। अगर -1/2 मॉड के अंदर लेंगे तब भी क्या होगा, 1/2 आएगा, क्योंकि मॉड लगा करके किसी वैल्यू को मॉड लगा देते हैं तो वो धन में चेंज हो जाता है। अच्छा, इस मॉड को अगर मान लो, अगर हम लोग दो जो लेंगे, दो नंबर 1/2 लाने के लिए, तो क्या हो सकता है, ये तो 1/2 ले लें, और दूसरा अगर हम लोग -1/2 भी ले लेंगे मॉड के अंदर, तो इसका निरपेक्ष मान 1/2 के बराबर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 और -1/2। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको अच्छी तरह से तैयारी भी हो गई होगी। आप बढ़िया से रिवीजन करिएगा, तो एक बार और अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए अच्छी तरह से और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो सब कुछ